एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। 4 कदम चलने के बाद वह ठिठका, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को कह रखा था, 10 कदम दूर से ज़्यादा मत देखना, जितने से तुम्हारा काम चल जाए। अचानक उसे लगा ये गली कुछ अलग है। यहाँ की सजावट, रहन सहन, लोगों का यूँ राह चलते ऊपर देखना, इशारे करना, कहीं कोई किसी को बुला रहा है इशारे करके, कोई किसी स्त्री को प्रश्न करने के लिए मिन्नत मशक्कत कर रहा है। जगह जगह भीड़ इकट्ठी है और गांव और गलियों में ये दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। पर भिक्षु विचित्रसेन थोड़ा चकित जरूर हुआ, पर निर्भय आगे बढ़ा। वह समझ गया कि ये मोहल्ला वेश्याओं का है, यहाँ भिक्षा की उम्मीद कम ही है। वैसे तो भगवान ने कुछ वर्जित नहीं किया था कि किस घर जाओ किस घर ना जाओ, पर जीवन में ऐसा ऊहापोह पहले नहीं आई थी। वह कुछ आगे बढ़ा। ऊपर खिड़की से एक वेश्या ने भी भिक्षु विचित्रसेन को देखा और देखती रह गई। कितने ही लोगों को उसने देखा था, एक से एक सुंदर, धनवान, बलवान, पर इस भिक्षु के मैले कुचैले कपड़े, हाथ में भिक्षा पात्र, पर इसकी चाल में कुछ ऐसा था मानो आनंद झर रहा हो। उसके चेहरे की आभा और शांति अभूतपूर्व थी। राजे महाराजों की चाल भी उस युवक भिक्षु के सामने घसर पसर लगती थी, मानो उसके कदम जमीन पर ना पड़ हवा में बादलों पर पड़ रहे हों। चलना चलना ना हो, उसे पंख लग गए थे उसके पैरों में। वह बिना किसी श्रृंगार के वह राजा महाराजा को भी मात दे रहा था। अब ये विरोधाभास देखा ये आपने चमत्कार। हजारों लोगों ने उस भिक्षु को चलते हुए देखा, पर किसी और को उसकी चाल में कोई गुण गौरव क्यों नहीं नजर आया। ऐसा नहीं है, हम जो देखते हैं वो सत्य है। देखने के लिए भी हमें आंखें चाहिए, अंदर भरा होश चाहिए। बुद्ध आते हैं और हम ही लोगों के बीच से होकर चले जाते हैं और हम नहीं देख पाते हैं उनके जाने के भी हजारों साल बाद। वह वेश्या नीचे उतर आई और सन्यासी का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सन्यासी अपूर्व रूप से सुंदर हो जाता है। सन्यास जैसा सौंदर्य देता है, मनुष्य को और कोई चीज़ नहीं देती। संन्यास्त होकर तुम सुंदर ना हो जाओ तो समझना कि कहीं भूल चूक हो रही है। और सन्यासी का कोई श्रृंगार नहीं है। सन्यास इतना बड़ा श्रृंगार है कि फिर और श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सन्यासी अपने में स्थिर हो जाता है। उसकी कामनाएं उसे घेरे नहीं होती हैं। वह उस कोमल पुष्प की तरह हो जाता है जो अभी अभी प्रातः की बेला में खिला है। अभी उसकी पंखुड़ियों पर ओस की नाजुक बूंदें चमक रही हैं। उस पर धूल धमास नहीं जमी है, कोर निष्कुलिस हैं। उसकी सारी उद्विग्नता खो गई है। उसके सारे ज्वर, तनाव, आसक्ति, कामनाएं गिर गई हैं। शून्य विराग का गीत गूंजता उसके अंतर से। उसके आसपास एक लयवादिता, एक मधुर झंकार अभिभूत कर जाती है। उसके संग मात्र से ही आनंद का समुद्र हिलोरे मारने लगता है उसके हृदय में। पर आपने देखा इस अनछुए निष्कलुष सौंदर्य पर स्त्रियां कितनी जल्दी मोहित हो जाती हैं। स्त्री में एक अद्भुत शक्ति है। वह आपकी आँखें, आपके भीतर के हाव भाव, आपकी छुआन या देखने भर से आपके अंतस की गहराइयों तक की वासनाओं को जान जाती है एक पल में। उस वेश्या ने भिक्षु विचित्रगुप्त का रास्ता रोक लिया और आवेदन किया, हे देव, इस वर्षा काल तुम मेरे घर रुक जाओ। 4 महीने वर्षा काल में बौद्ध भिक्षु किसी एक स्थान पर निवास करते थे। मैं सब तरह से तुम्हारी सेवा करूंगी। भिक्षु विचित्रगुप्त ने उस वेश्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्यास थी, कुछ खोज रही थी जो उसे इस भोग विलास में, धन दौलत में नहीं मिल पा रहा था। उसने कहा, हे देवी, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु से इस बात की इजाज़त लेनी होगी। तुम कल तक मेरा इंतज़ार करो। मैं गुरु से पूछकर कल हाजिर हो जाता हूँ। और आगे बढ़ गया। जिस शांति और स्थिरता से उसके वो शब्द कहे थे, वे शब्द नहीं अमृत रस हो। वह वेश्या उन शब्दों पर मंत्रमुग्ध हो गई और जाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को निहारती भर रही। उसे कोई शब्द न सूझा। मन पल के लिए निःशब्द हो गया। एक गहरी शांति छा गई मन के आंगन में, मानो ज्येष्ठ की भरी दोपहरी में अचानक एक काली घनी बदली ने सूर्य को ढक चारों ओर से शीतलता बिखेर दी हो। उसके तड़पते मन पर एक पल भर के लिए शीतलता फैल गई। उस वेश्या को ये आस नहीं थी
कि मेरा ऐसा भाग्य होगा कि मैं जीवन में किसी भिक्षु का संग साथ करूंगी। उसे तो वासना की भूखी आंखें गीत की तरह नोचते जवान मांस के भूखे पशुओं से ही पाला पड़ता रहता था। प्यार के दिखावे के नाम पर एक छलावा, एक नकली चेहरा, चारों ओर झूठ और फरेब की दीवारें ही देखने को मिली थी। उसका मन बार बार कह रहा था कि देखना, वह जरूर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। उसकी आंखों में भय नहीं था और उसने उस भिक्षु के चरण धूल अपने आंचल में समेट ली और अपने निवास की ओर चली गई। वो सब सामान को सुनियोजित करने लगी। दासी को भी कह दिया, इस शयन कक्ष को खूब सुंदर संवार दो, कल कोई मेहमान आने वाले हैं और वह यहाँ 4 माह रहेंगे। दासी उसका मुंह देखती रह गई। ऐसा कौन मेहमान आ रहा है? यहाँ तो रोज़ नए मेहमान आते हैं और चले जाते हैं। दासी की समझ में कुछ नहीं आया, पर वह कुछ बोली नहीं, अपने काम में लग गई। वेश्या तो इतनी प्रसन्न हुई मानो उसके घर कल खुद भगवान चलकर आ रहे हैं। उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इतनी खुशी उसे सहन नहीं हो पा रही थी। उसके होठों पर मधुर गान मुखरित हो रहे थे। उसके कदमों में राग के नाद डोल रहे थे। हृदय हिलोरे ले रहा था। सांसों में सुगंध समा रही थी। इतनी खुशी उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। लगता था आज जीवन धन्य हो गया। भिक्षु ने जाकर भगवान बुद्ध से भरी सभा में पूछा। 10,000 भिक्षु वहाँ पर मौजूद थे। भंते, मैं एक गांव में गया था। वह एक वेश्याओं का गांव था। एक युवती ने मेरा रास्ता रोक लिया और आग्रह करने लगी कि तुम इस वर्षा काल मेरे यहाँ रुको। पास ही बैठे एक भिक्षु ने कहा, भगवान, वह स्त्री अति सुंदर है और ऊपर से वह वेश्या भी है। सारे भिक्षुओं में अचानक बिजली सी कौंध गई। कुछ भिक्षु उनसे उत्तेजित भी हो रहे थे कि भगवान अब क्या उत्तर देंगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भिक्षु ने फिर कहा, भगवान, वह वेश्या है या नहीं, इस सब से मुझे क्या प्रयोजना है? वह सुंदर है या कुरूप है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसने मुझे राह पर रोक कर निमंत्रण दिया है। आपकी आज्ञा लेने के लिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। वैसे इतना भी उसकी श्रद्धा पर तुषारपात लग रहा है। ये मेरे हृदय पर एक बोझ है जो मैं मीलों ढोकर आ रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो इस 4 महीने उस निवास पर रहने के निमंत्रण को स्वीकार करूं या नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने एक बार फिर विचित्रसेन की आंखों में झांका और आज्ञा दे दी। चारों तरफ खुसुर फुसुर होने लगी। आग लग गई भिक्षु संघ में। कुछ भिक्षुओं ने खड़े होकर कहा, भगवान, ये अन्याय है। ये तो सरासर भ्रष्ट होने की राह है। आप खुद ही ऐसा करेंगे तो हम क्या कहेंगे? समझाएगा कौन हमें? आप अपने निर्णय पर एक बार और सोच विचार कर ले। एक भिक्षु कहने लगा, भगवान, मेरे मन में भी ये प्रश्न था। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता था, पर झिझक रहा था कि लोग क्या कहेंगे। डर भी लग रहा था कि आप मना कर देंगे। अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया। अब तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने उस भिक्षु को देखा। ये तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं है। ये प्रश्न विचित्रसेन का था। तुम्हें शायद मैं ना कर देता। जब प्रश्न पूछने और आज्ञा मांगने का साहस नहीं है तो फिर तुम्हारी क्या प्रवृत्ति होगी, तुम स्वयं सोच सकते हो। और ये बात समझ लो, मैं सोच विचार नहीं करता। मैं तो तुम्हारे अंतस में झांक कर बस देख लेता हूँ। मुझे अपनी आज्ञा पर सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और 4 माह बाद जब विचित्रसेन आएगा तभी कोई चर्चा होगी। उसे जाने दो। उसे मैं जानता हूँ। अगर वेश्या उसके सन्यास को डिगा देती है तो ये सन्यास थोथा होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तुम्हारे सन्यास की नाव में एक वेश्या भी यात्रा ना कर सके तो 2 पैसे का है ऐसा सन्यास, उसका क्या मूल्य है? भिक्षु विचित्रसेन भगवान को प्रणाम करके चला गया। सारा भिक्षु संघ उसे जाते को देखता रहा। कईयों के मन में तरह तरह के लड्डू फूट रहे थे। क्या भाग्य पाया है, अब क्या करेगा? 4 माह तक मौज, और अपनी किस्मत को कोसने लगे। उधर वेश्या ने उसका स्वागत किया। शायद उसे उम्मीद थी कि भिक्षु जरूर आएंगे। 4 माह तक उसकी खूब सेवा की, अपने हाथ से खिलाया, नरम मुलायम बिस्तरे पर सोने के लिए देती थी। कभी नाच गाकर भी उसका मनोरंजन करती थी, कभी खुद उसकी गोद में लेट जाती थी। जिन भिक्षुओं को ईर्ष्या थी वह झांक झांक कर देखते थे और भगवान को आकर शिकायत करते थे कि देखा आपने,
विचित्रसेन को वह नाच गाने सुनाती है, सुस्वाद भोजन करता है वह। कभी वो वेश्या की उसकी गोदी में लेटी रहती है, हमने खुद देखा है। वह अपने हाथों से उसे नहलाती है और कभी कभी तो हमने उसे एक ही बिस्तरे पर संग साथ सोते भी देखा है। भगवान, आपने भी कमाल कर दिया। उस बेचारे का सारा जीवन बर्बाद हो गया, सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। भगवान केवल हंस पड़ देते। 4 माह बाद भिक्षु विचित्रसेन आया। वेश्या भी उसके साथ चली आ रही थी। उसने भगवान के चरणों में सर रख दिया और कहा, आपके भिक्षु को क्या मिल गया मैं नहीं जानती। मैंने बस 4 माह उसका संग किया और आपका भिक्षु हर क्रियाकलाप से सतत अप्रभावित रहा। किसी भी चीज़ का उसे कोई विरोध उसने नहीं किया। जो खाने को देती खा लेता था। मैं जो कर सकती थी एक पुरुष को रिझाने के लिए वो सब मैंने उपाय किए, नाच गाना, साथ सोना, छूना, पर वह सदा अप्रभावित रहता था। मैं हार गई भगवान, ऐसे पुरुष मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हजारों पुरुषों का संग किया है, पुरुष की हर गतिविधि से मैं परिचित हूँ, पर आपके भिक्षु ने जरूर कुछ ऐसा रस जाना है जो इस भोग के रस से कहीं उत्तम है। मुझ अभागी को भी मार्ग दो। मैं भी वही रस चाहती हूँ जो क्षण में छिन्न न हो जाए, शाश्वत रहे। मैं भी पूर्ण होना चाहती हूँ। सच में ही आपका भिक्षु पूर्ण पुरुष है और उसने दीक्षा ले ली। विचित्रसेन ने भगवान के चरणों में अपना सर रखा। भगवान ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया। मेरा बेटा विचित्रसेन सच में ही विचित्र हो गया, अरहत हो गया। और वेश्या के साथ पूरे भिक्षु संघ की आंखें झरझर पानी बहने लगा। भगवान ने उस भिक्षु को देखकर कहा, देखा भिक्षु, तुमने मेरा बेटा वेश्या के यहाँ 4 माह कर रहकर आया है और साथ में एक भिक्षु को भी ले आया। तू भी सीख, अपने अंदर झांक कर देख उस मन की चालबाजी को जो तुझे छल रहा है। वह जो कर रहा है, क्या वह सत्य है या मात्र एक छलावा है? आंखें खोलकर जाग, देख चारों ओर कितना प्रकाश फैल रहा है। और ये अपने ही दिल पर हाथ रखकर खुद ही उत्तर ढूंढ कि क्या तू अगर जाता तो तेरी दबी वासना तुझे डुबो नहीं देती? क्या तुम वापस आते? शायद कभी नहीं। हाँ, इस संघ में एक भिक्षु और कम हो जाता। और पल भर के लिए सभी भिक्षु खिलखिलाकर हंस पड़े।